अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सोडोंशिया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सोडोंशिया स्टार्ट करने से पहले जो है हम लोग हमें पता होना चाहिए कि एक्सोडोंशिया क्या होता है। तो एक्सोडोंशिया बेसिकली क्या होता है कि आपका डोंशिया मीन्स योर टीथ एंड एक्सो मीन्स उसकी एक्सट्रैक्शन या रिमूवल। ठीक है, तो इसकी जो लिटरल डेफिनेशन पे आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगी कि पेनलेस रिमूवल ऑफ होल टूथ, पूरा का पूरा दांत जिसमें आ जाता है हमारे पास क्या उसका क्राउन अलॉन्ग विद इट्स रूट, या फिर सिर्फ रूट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कैसे सूरत में होता है कि जब हमारे पास ऊपर जो है वो क्राउन जो है वो नहीं होता और सिर्फ रूट बच जाती है, तो ये हमारे पास सिर्फ रूट बच जाती है जिसको हम लोग बीडीआर कहते हैं, ब्रोकन डाउन रूट। तो उसमें सिर्फ रूट के रिमूवल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोडोंशिया कहेंगे। अलॉन्ग विद दिस सिर्फ रिमूवल नहीं बल्कि हमने किस चीज का ख्याल रखना है कि देयर शुड बी मिनिमल ट्रॉमा टू द इन्वेस्टिंग टिश्यूज व्हाटएवर द सराउंडिंग टिश्यूज आर, उसका भी हमने पूरा पूरा ख्याल रखना है कि उनको कोई डैमेज ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे और हमारा दांत आराम से बाहर आ जाए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सोडोंशिया। मूविंग ऑन टू इट्स प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द मैकेनिकल प्रिंसिपल्स इन टूथ एक्सट्रैक्शन। तो हमारे पास तीन बेसिक मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं, लिवर, वेज एंड व्हील एंड एक्सल। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग लिवर प्रिंसिपल पे। तो लिवर प्रिंसिपल के जो ये शॉर्ट सी डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ चीज लिखी हुई है इसको पढ़ लेते हैं। लिवर इज अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग मॉडेस्ट फोर्स, मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम लोग एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ या मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, इनटू अ स्मॉल मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेट, और जिसकी वजह से एक स्मॉल मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है अगेंस्ट ग्रेट रेजिस्टेंस। ठीक है, बीच वाली क्या बात लिखी हुई है कि विद मैकेनिकल एडवांटेजेस ऑफ अ लॉन्ग लिवर आर्म एंड शॉर्ट एफर्ट आर्म सॉरी। तो इसमें बेसिकली सिर्फ उसका लिवर का जो है वो स्ट्रक्चर बयान किया हुआ है कि हम लोग कहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे और कहाँ हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि एलिवेटर्स आर यूज प्राइमरली एज लिवर्स। हम लोग ज्यादातर जो एलिवेटर्स यूज करते हैं उनमें लिवर प्रिंसिपल जो है वो यूज होता है। और लिवर प्रिंसिपल के तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक हो गया फल्क्रम, एफर्ट आर्म एंड लोड या इफेक्टर आर्म। ठीक है, तो फल्क्रम क्या होता है कि फल्क्रम इज बिटवीन द एफर्ट एंड लोड आर्म। ठीक है, एफर्ट आर्म और लोड आर्म के दरमियान में जो होता है वो फल्क्रम होता है। डायग्राम में अभी दिखा देते हैं। फिर आ जाते हैं, इन्हें लिखा हुआ है कि फोर्स इज ट्रांसमिटेड एट लॉन्ग एफर्ट आर्म एंड एडवांटेज इज गेन्ड एट शॉर्ट लोड आर्म दैट एंगेजेस द टूथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने बुक खोल लिया और इसके अंदर हम लोग डायग्राम के साथ ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जी एक एलिवेटर था, ठीक है, और ये कौन सा एलिवेटर है, क्रेन पे एलिवेटर है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी इस तरह की शेप होती है, ऐसे आगे से थोड़ा सा स्लाइटली बेंट सा होता है। ठीक है, ये एलिवेटर है, यहाँ पे इन्हें आधी डायग्राम बनाई हुई है तो यहाँ पे एक्सटेंड कर लो जी, ये पीछे से इसका हमने बना दिया पिछला पार्ट भी, और यहाँ पे एलिवेटर को ऐसे ग्रास्प किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ग्रास्प हुआ हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये रेस्ट हो रहा है। किस चीज के ऊपर रेस्ट हो रहा है, ये हमारे पास बकल सरफेस है और ये लिंगुअल सरफेस है। तो ये बकल एल्व्यूलर बोन पे ये रेस्ट कर रहा है और इंगेज आगे ये शॉर्ट आर्म जब वो किसके साथ इंगेज हुई है, टूथ के साथ इंगेज हुई है। ठीक है, यहाँ पे टूथ के साथ इंगेज हुई है। अब यहाँ पे ये हमारे पास लॉन्ग आर्म थी या फिर इसको क्या कहेंगे कि एफर्ट आर्म, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं। ये हमारे पास फल्क्रम हो गया क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है, एल्व्यूलर बोन जो है वो इसका फल्क्रम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, इफेक्टर आर्म या फिर लोड आर्म जो कि टूथ के साथ इंगेज हुई है और परचेज पॉइंट टूथ में बनाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे एपिकली। ठीक है, ये फोर्स हमारे पास किधर अप्लाई हो रही है, एपिकली अप्लाई हो रही है फोर्स, और इसकी वजह से जब हम लोग एपिकली यहाँ पे फोर्स इसके लॉन्ग या लिवर आर्म पे हम लोग एपिकली फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी मूवमेंट, सिंस यहाँ पे इसका परचेज पॉइंट बना हुआ था, तो इसकी मूवमेंट जो होगी वो किस तरह से होगी, अपवर्ड मोशन में होगी। ठीक है, ये जैसे हमें दिख रहा है कि हम लोग फोर्स यहाँ पे एपिकली लगाया, जो हमारे पास एलिवेटर था वो थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव हुआ, लेकिन उसका जो आगे शॉर्ट आर्म या इफेक्टर आर्म है वो दांत को अपवर्ड मूव करवा रही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रिंसिपल हो गया लिवर प्रिंसिपल। ठीक है, क्या इसमें पता होनी चाहिए कि एक हमारे पास लॉन्ग आर्म होती है, एक शॉर्ट आर्म होती है, और बीच में हमारे उन दोनों के दरमियान में हमारे पास फल्क्रम होता है। फल्क्रम जो है वो यहाँ पे इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल में हम लोग कौन सा ले रहे हैं कि एल्व्यूलर बोन जो है वो फल्क्रम के तौर पे एक्ट कर रही है, और फोर्स जो है वो एपिकली लग रही है और दांत जो है वो ओक्लूजली मूव करके पूरा सॉकेट से बाहर आ रहा है। तो दिस इज हाउ द लिवर प्रिंसिपल फंक्शंस। Now moving on to the next principle, that is wedge principle. तो wedge principle में हम लोग बेसिकली फोर्सेप्स और एलिवेटर्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि फोर्सेप्स कैसे उस पर वेज प्रिंसिपल अप्लाई होता है और एलिवेटर्स में कैसे अप्लाई होता है। तो फोर्सेप्स जो होते हैं उनके जो आगे हमारे पास बीक्स होती हैं, बीक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन फोर्सेप्स आर नैरो एट द टिप्स एंड ब्रॉड सुपीरियरली। जैसे जैसे नीचे उसकी टिप्स की तरफ आएंगे तो टिप्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा नैरो होती हैं, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, सुपीरियरली वो ब्रॉड होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सम कॉन्शियस एफर्ट इज मेड टू force the tips of the forceps into pedial space at bony crest। जब bony crest लेवल पे जो pedial space होती है वहां पे पुश करने के लिए हम लोग थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब वो pedial space के अंदर चला जाएगा तो अब रूट जो है वो वेज के तौर पे एक्ट करेगी और बोन को एक्सपैंड कर देगी। तो बेसिकली होता क्या है वेज में कि ये हमारे पास है एक एग्जाम्पल। ठीक है, सॉर्ट ऑफ ये वुड कंसिडर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अंदर ये जो हम लोग एक और चीज डाल रही हैं, ये क्या है,
वेज है, ठीक है। अब ये वेज जब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं और जैसे जैसे इसको ऊपर से और मजीद नीचे की तरफ पुश करते जाएंगे तो ये जो साइड्स हैं, द वुड जो है ये ऐसे साइडवेज मूव करेगी और बेसिकली नीचे से जगह ऐसे करके ओपन होती जाएगी, ठीक है। इसके दरमियान में ये जो एरिया है, ये जो स्पेस है, ये ओपन होती जाएगी, वाइड होती जाएगी, क्योंकि ये जो है ये इस तरफ और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। सो दिस इज द बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल दैट वी आर फॉलोइंग, ठीक है। अब दांत की बात की जाए तो दांत में बेसिकली आपके टूथ में क्या होगा कि ये हमारे पास फोर्सेप है, ठीक है। फोर्सेप इज नैरो एट द टिप्स एंड ब्रॉड सुपीरियरली, दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड, ठीक है। अब जो टिप्स हैं उसको हम लोग फोर्स करते हैं कि वो जो है हमारे पास ये पीडियल स्पेस जो है ये अल्वेओलर क्रस्ट लेवल है, अल्वेओलर क्रस्ट लेवल पे जो पीडियल स्पेस है वहां पे ये इंगेज हो जाए टूथ के साथ। जब ये इधर इंगेज होगा तो हम लोग फोर्स लगाएंगे, ये एपिकली फोर्स लगाएंगे। जब एपिकली फोर्स लगेगी तो वो ये बोन क्रस्ट जो है ऐसे ओपन होती जाएंगे, बोन की एक्सपेंशन होती जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें हो रहा था, बोन की एक्सपेंशन होगी और हमारे पास जो है वो उसका रिमूवल जो होता है वो ईजी होना शुरू हो जाएगा। तो यही बात हमने पढ़ी कि इसमें रूट जो है, क्योंकि वो वेज के तौर पे एक्ट कर रही है। वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे जब नीचे फोर्स लगाएंगे तो रूट बेसिकली नीचे की तरफ रूट पे फोर्स लग रही है, ठीक है। इस पे रूट पे फोर्स नीचे लग रही है और जिसकी वजह से हमारे पास जो बोन है वो एक्सपैंड होती जाएगी, ठीक है। तो बोन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एपिकली एंड विल हेल्प फोर्स द टूथ आउट ऑफ द सॉकेट। और इस तरह से हम लोग इजीली जो है टूथ को सॉकेट से बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोन की एक्सपेंशन हो गई है और ये हमारे पास कह लो कि बोन है, ये इस तरफ और ये इस तरफ मूव करेगी जब हम लोग एपिकल फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एपिकल फोर्स लग रही है, बोन इस तरफ और इस तरफ मूव कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है और बोन एक्सपैंड हो रही है, तो हमारे पास टूथ का जो स्ट्रक्चर है वो लूज होता जा रहा है, लग्जेट होता जा रहा है, तो वो इजीली बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब एलिवेटर्स में हम लोग क्या करते हैं, तो एलिवेटर्स ये वाला प्रिंसिपल स्ट्रेट एलिवेटर्स में भी यूज होता है, इन विच इट इज यूज टू लग्जेट अ टूथ, ठीक है। स्ट्रेट एलिवेटर्स बेसिकली क्यों यूज होते हैं? टूथ को लग्जेट करने के लिए। तो यही प्रिंसिपल जो है एलिवेटर्स में यूज हो रहा होता है। तो बेसिकली एलिवेटर्स में क्या होता है कि स्मॉल, अब ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, स्ट्रेट एलिवेटर में हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेट एलिवेटर भी इसी तरह जैसे हम लोग इसमें फोर्सेप्स की टिप्स जो है वो दोनों साइड्स पे, बकली एंड लिंगुअली दोनों साइड्स पे वो इंगेज हो जाता था या पीडियल स्पेस के अंदर चला जाता था। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हम लोग यही करते हैं, बट एट वन पॉइंट हम लोग यहाँ पे इसको इंसर्ट करेंगे पीडियल स्पेस में और इसकी वजह से क्या होगा कि रूट जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगी और डिस्प्लेस होके, मतलब अगेन फोर्स हम लोग एपिकली लगा रहे हैं और रूट जो है वो ओक्लूजन की तरफ जो है वो डिस्प्लेस होगी और डिस्प्लेस होके सॉकेट से बाहर आ जाएगी इजीली। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम लोग व्हील एंड एक्सल। जो आखिरी हमारे पास प्रिंसिपल क्या है मैकेनिकल प्रिंसिपल, वो है व्हील एंड एक्सल प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रायंगुलर शेप्ड एलिवेटर्स जो होते हैं ये उसके साथ यूजुअली एसोसिएटेड होता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब मल्टीपल रूटेड टूथ है, ठीक है, और उसकी एक्सट्रैक्शन हो गया है, सिर्फ एक पीछे हमारे पास रूट बच गई है। अब उस रूट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो एल्वियोलर प्रोसेस में रह गई है, उसको उस बोन से रूट को निकालने के लिए हम लोग बेसिकली ये ट्रायंगुलर शेप्ड एलिवेटर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पेन एंड शेप्ड एलिवेटर भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्रायर कहते हैं, ठीक है। तो क्रायर जो होता है वो आगे से बेसिकली उसकी जो टिप होती है वैसे ट्रायंगुलर शेप्ड होती है, तो इस वजह से इसको हम लोग ट्रायंगुलर शेप्ड एलिवेटर भी कह रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे पोजीशन करते हैं इनटू द सॉकेट और इसको ऐसे टर्न, एक थोड़ा सा ऐसे करके टर्न देंगे और जिसकी वजह से वो जो लेफ्ट ओवर रूट थी हमारे पास वो निकल के बाहर आ जाएगी। तो हैंडल जो होता है दैट सर्व्स एज एन एक्सल, ठीक है, जो उसका हमारे पास पीछे क्या कहते हैं, इसका एलिवेटर जो है, एलिवेटर का जो हैंडल होता है इट एक्ट्स एज एन एक्सल। द टिप, ये जो टिप है ऑफ द ट्रायंगुलर एलिवेटर इट एक्ट्स एज अ व्हील, ये एक्सल हो गया, ये व्हील हो गया, and engages and elevates the tooth from the socket, ठीक है। और उसको जो भी रूट के अंदर, अच्छा अब इसको क्या करते हैं, इधर से डायग्राम से देख लेते हैं, पिक्चर से, कि ये हमारे पास है ट्रायंगुलर शेप्ड एलिवेटर, ठीक है। इसका जो ये टिप है, ट्रायंगुलर शेप्ड टिप जो है इट एक्ट्स एज अ व्हील और जो पीछे इसका हैंडल है इट एक्ट्स एज एन एक्सल, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लेफ्ट ओवर रूट है और हम लोग इसके अंदर इंगेज करेंगे इसको, एलिवेटर को, ठीक है, रूट के साथ इंगेज करेंगे और इसको एक मूवमेंट देंगे यहाँ पे जिसकी वजह से जो रूट है वो इजीली बाहर आ जाएगी, ठीक है।